नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय चैनल्स वीएस एजुकेशंस हब में। इस वीडियो में अपन बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स करंट अफेयर रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज एंड उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ओके, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है सेशंस को अंत तक जरूर देखिएगा। एवरीडे रेगुलर क्लास होती है आपकी रोजाना। एवरीडे में आपके साथ न्यूज एंड उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज बेस पर क्वेश्चंस डिस्कशंस करता हूं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है सेशंस को पूरा देखिएगा। कोई क्वेश्चंस हो सके आपको नहीं समझ में आता, कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। अगर हो सकता है कोई क्वेश्चंस गलत टाइप हो गया हो, किसी का आंसर्स गलत टाइप हो गया हो, तो भी आप टाइप कर दीजिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस सेशंस को। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल्स पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम शो देख रहे हैं, तो पहले सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें, देन वीडियो को शेयर करें। अच्छा लगी, मेहनत मेरी आपको अच्छी लगी, पूरा वीडियो को देखने के बाद लगता है कि हाँ मेहनत की है, तो प्लीज़ लाइक बटन पर भी प्रेस कर दीजिएगा आपकी मोटिवेशंस के लिए, मेरे मोटिवेशंस के लिए। ओके, कोई भी एग्जाम्स हो बैंकिंग के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। रेगुलर वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो। ओके, एसएससी की प्रिपरेशंस कर रहे हैं लाइक दैट सीजीएल सीएचएसएल, जिनकी की आप देख सकते हैं कल इसकी एग्जाम्स डेट थी, वो फिर एक्सटेंड कर दी है। ओके, रिवाइज्ड आपने नहीं देखा है तो कल का वीडियो देख लीजिएगा, मैंने डिटेल्स में वहाँ पर बता दिया है। ओके, रेलवे की प्रिपरेशंस कर रहे हो तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सेशंस को अंत तक जरूर देखिएगा। कोई डाउट्स हो, कोई चीज़ आपका सजेशंस हो तो जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, न्यूज़पेपर्स पढ़ना चाहते हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। ओके, एंड वन मोर थिंग्स माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप 1 to 15 जुलाई तक यानी कि 1 से 15 जुलाई तक जीके की क्वेश्चंस, करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चंस, बुक बेस पर क्वेश्चंस, डेज बेस पर क्वेश्चंस, स्टैटिक जीके सब कुछ आप पढ़ना चाहते हैं, प्लीज़ 15-15 दिनों का कंप्लीट कीजिए। 15 डेज का जीके कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट आपका 15 डेज का वीडियो भी मैं अपलोड जल्द ही करूँगा। राइट, एक तरह से कह सकते हैं 31 ऑफ जुलाई हो उस तक आपको पूरा वीडियो सेपरेट पार्ट 2 में आपको मिल जाएगा क्वेश्चंस। तो इस वीडियो का पे जाके देखिएगा, आपको डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा। लगभग 100 टोटल 10 क्वेश्चंस वहाँ पर मैंने डिस्कशंस किए हैं। कुछ डेज कुछ डिस्कशंस किए हैं, कुछ बुक्स मैंने वहाँ पर डिस्कशंस की हैं, तो जाके आप देख सकते हैं। ओके, कोई भी एग्जाम्स हो यहीं से जीके की प्रिपेयर कीजिए। गारंटी है एग्जाम्स के समय आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ओनली फॉर रिविजन्स करना पड़ेगा और आप भूलोगे भी नहीं। प्लीज़ इस सेशंस को देखिएगा जरूर, अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, अब चलते हैं आज के क्वेश्चंस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने दिख रहा होगा, क्योंकि जो न्यू सब्सक्राइबर है उनको नहीं समझ में रहा, 11th नंबर क्वेश्चंस है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कल मैंने एक होमवर्क क्वेश्चंस दिया था, ये होमवर्क क्वेश्चंस वही है, इसका आज अपन डिस्कशंस करेंगे। ओके, एंड देन सेकंड पोजीशंस पे आपकी रहेगी इंपॉर्टेंट न्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत सी न्यूज है। आज तो मजा नहीं आए तो मैं आपको कहता हूँ चैनल्स को प्लीज़ कि अगर मज़ा नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं कि सर मज़ा नहीं आया। बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, बहुत ही इन्फॉर्मेशंस न्यूज़ हैं, 100% आपको मज़ा आएगा। ओके, एंड देन उससे फिर अपन पढ़ेंगे एमसीक्यूज फॉर्मेट पे क्वेश्चंस। राइट, एमसीक्यूज फॉर्मेट पे आपकी क्वेश्चंस जो इम्पॉर्टेंट है। फोर्थ पोजीशंस पे रहेगा आपका होमवर्क क्वेश्चंस, जो कि आपको आंसर्स देना है कमेंट बॉक्स में, इसका अपन कल डिस्कशंस करेंगे। ओके, देखिए जो रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, रेगुलर मेरे को देखते हैं, गारंटी है उनका जीके इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग हो गया होगा अब तक, अगर होनेस्टी के साथ देखते हैं तो। राइट, क्योंकि मैं सब कुछ ऑप्शंस भी उसी के बेसिस पे बनाता हूँ। ओके, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड पीएम स्वनिधि मोबाइल्स ऐप रिसेंटली। कौन से मंत्रालय ने, कौन सा मिनिस्ट्री ने पीएम स्वनिधि मोबाइल एप्लीकेशंस लॉन्च किया है? आई होप आपने आंसर दिया होगा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग्स एंड अर्बन अफेयर्स। राइट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग्स एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने पीएम स्वनिधि मोबाइल एप्लीकेशंस लॉन्च किया है। तो इसका आंसर था आपका डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब चलते हैं आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है एक ओब्ituary है, लाइफ ऑफ लखनऊ, लालजी टंडन जिनका निधन हो गया 85 ईयर्स की एज में। राइट, यह मध्य प्रदेश
बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, नोट करते चलिए। यह मध्य प्रदेश के गवर्नर थे, राइट, अभी रिसेंट में। ओके, एमपी के गवर्नर, मध्य प्रदेश के गवर्नर थे लालजी टंडन। अब इनका निधन हो गया। पिछले लगभग 1 महीने से ये हॉस्पिटल्स में एडमिट थे, राइट, हॉस्पिटल्स में एडमिट थे। तो उनकी जगह एडिशनल चार्ज दिया गया था, उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल को, उनको मध्य प्रदेश का गवर्नर बनाया गया था, राइट, एडिशनल चार्ज दिया गया था। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन क्या बनाएगा एग्जामिनर कि लालजी टंडन का प्रोफेशंस क्या था, ये पूछ सकता है। पॉलिटिशियंस थे, क्या थे, राइट, तो यह एक पॉलिटिशियंस थे। सेकंड पूछ सकता है कौन से स्टेट के गवर्नर हैं जिनका अभी निधन हो गया है, तो मध्य प्रदेश के, याद रखिएगा। ओके, एंड थर्ड क्वेश्चन आपका नाम पूछ सकता है, मध्य प्रदेश के गवर्नर का क्या नाम है जिनका अभी निधन हो गया है। क्वेश्चंस कहीं से भी घुमा के आपको पूछ सकता है। यह पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन जिनका निधन हो गया है, उनके बाद एडिशनल चार्ज किसको दिया गया था, तो आनंदीबेन पटेल को। एक पर्टिकुलर न्यूज से कितने क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं आप खुद देख सकते हैं। ओके, तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 दिन का एक तरह से शोक रखा गया राज्य में, ओके, मध्य प्रदेश में, एंड 3 दिन का शोक रखा गया आपके यूपी में, राइट, उत्तर प्रदेश में। ओके, याद रखिएगा, क्लियर, इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपके साथ डिस्कशंस की थी। एग्जाम्स में ऑब्जर्वरी के बेसिस पे क्वेश्चंस उठा सकता है एग्जामिनर। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट न्यूज है, सरकार घर घर पहुंचाएगी खाद्य सामग्री। ओके, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना, राइट, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना, जो कि दिल्ली सरकार, जो कि चीफ मिनिस्टर्स हैं दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, और आपकी उपराज्यपाल से आपकी अनिल बैजल। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिल्ली ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना की शुरुआत की है, जिसमें जो गरीब परिवार हैं उनको घर घर तक राशन पहुंचाया जाएगा। इसमें ना कि गेहूं होगा, गेहूं नहीं होगा, आपकी आटा दिया जाएगा, राइट, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना किस पर्टिकुलर स्टेट या यूटी की है, तो यह आपकी दिल्ली गवर्नमेंट यानी कि दिल्ली की है। ओके, याद रखिए, किसने इसका शुभारंभ किया है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। एंड किस टोटल 19 लाख जो राशन कार्ड होल्डर्स हैं उनको यह योजना का बहुत ही अच्छे तरीके से लाभ मिलेगा। ओके, जो आपकी काम की बात है वह यही है कि मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना कहाँ शुरुआत की है, दिल्ली में। किसके लिए, जो राशन कार्ड धारक हैं 19 लाख, उनको यह योजना का लाभ मिलेगा। इसमें आटा दिया जाएगा। ओके, एंड देन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस पर्टिकुलर योजना का शुभारंभ किया है। ओके, कोविड-19 की सिचुएशंस को देखते हुए। सेकेंड और वेरी इंपॉर्टेंट है, मनोदर्पण लॉन्च कर दिया गया माय डियर एस्पिरेंट्स। एचआरडी मिनिस्टर से रमेश पोखरियाल निशंक, यह एचआरडी मिनिस्टर से, याद रखिएगा, रमेश पोखरियाल निशंक, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है हरिद्वार यूके, यानी कि उत्तराखंड के हरिद्वार से ये कॉन्स्टिट्यूंशन पार्लियामेंट्री सांसद है। ओके, ह्यूमन रिसोर्स डेवलप मिनिस्ट्री है, मनोदर्पण इन्होंने लॉन्च किया है, राइट, छात्रों के लिए, जो छात्र हैं, यूथ हैं, उनके लिए मनोदर्पण है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन यही बनना होगा, क्या है सर मनोदर्पण? ये छात्रों के डिप्रेशंस को दूर करने के लिए एक पर्टिकुलर लॉन्च किया गया, जिसमें कॉल करके एक टोल फ्री नंबर इसमें दिया गया है, जिसमें कॉल करके छात्र अपने गाइड्स, अपने भविष्य के बारे में पूछ सकता है, वहां पर चर्चा कर सकता है, राइट। तो इसका नाम रखा है मनोदर्पण। याद रखिएगा, एग्जाम्स में आपको नाम बहुत पूछता है, तो आपकी जो बैंकिंग सेक्टर्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, मनोदर्पण। नेक्स्ट देखिए, रमेश बाबू एमडी एंड सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर्स एंड सीईओ बनाए गए हैं आपकी करूर वैश्य बैंक। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज, बैंकिंग एस्पिरेंट्स, प्लीज इस पर्टिकुलर न्यूज को तो आप गांठ बांध लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपको करना है वो कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की ये न्यूज है, राइट। रमेश बाबू मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं आपकी करूर वैश्य बैंक के, राइट। करूर वैश्य बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? रमेश बाबू। ओके, इसका हेडक्वार्टर है आपके तमिलनाडु में।
TN यानी कि तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर है। यह भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस बार बार पूछा गया है। ओके, क्लियर हुआ, समझ में आया यहाँ तक? यहाँ सर समझ में आ रहा है? कुछ लग रहा है कि हाँ इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं डिस्कशंस कर रहा हूँ, तो लाइक बटन पे जरूर प्रेस कीजिएगा, इस बटन पे। ओके, एंड देन सब्सक्राइब बटन पे अभी तक नहीं दबाया है तो सब्सक्राइब भी कर ले चैनल्स को। नेक्स्ट आपका इंडिया जीडीपी, इंडिया की जो ग्रोथ रेट है उनको कॉन्टेक्ट करके 6.1% कर दिया फाइनेंशियल ईयर 21 में, राइट। नोमुरा की ये जापानीज कंपनी है नोमुरा, उन्होंने 6.1% टोटल्स इंडिया की ग्रोथ रेट फोरकास्ट की है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जापानीज कंपनी नोमुरा, इंडिया जीडीपी टू कॉन्ट्रैक्ट 6.1% in financial year 21, क्लियर। एंड आपने मूडीज पढ़ा होगा, राइट, IMF, राइट, IMF आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो इस पर्टिकुलर न्यूज को ध्यान में रखें। जो भी जीडीपी ग्रोथ रेट आती है उनको पढ़िए, क्योंकि एग्जाम्स में डिक्टो क्वेश्चंस बनाता है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है राहुल बजाज, सॉरी फॉर दैट, राहुल बजाज, इन्होंने बजाज चेयरमैनशिप से इस्तीफा दे दिया है, राइट। उनकी जगह अब नियुक्त हुए हैं संजीव बजाज, राइट। ये आप देख रहे हैं दोनों, ये है राहुल बजाज, इनकी जगह हुए हैं संजीव बजाज। ये अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशंस का क्वेश्चंस बनेगा, गारंटी से टॉपिक बेस पर क्वेश्चंस आप बनाते रहिए नोट्स। ओके, राहुल बजाज है वो चेयरमैनशिप से इस्तीफा दे दिया है, उनकी जगह बने हैं संजीव बजाज, याद रखिएगा, बजाज ग्रुप के। ओके, नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट है आपके बैंक स्टॉक्स, ये आप देख रहे हैं बैंक स्टॉक्स, राइट। इनको आईसीसी की रैंकिंग होती है ऑलराउंडर्स में, फर्स्ट पोजीशंस पे यह है। पहले थे आपकी होल्डर, राइट, जो वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर हैं होल्डर, उनको पहले स्थान पर थे, बट अब इनकी एक तरह से पहली पोजीशंस बन गई है आपकी बेन स्टोक्स की, जो कि एक इंग्लैंड प्लेयर है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। ओके, 3 बल्लेबाज देखिए, ये रैंकिंग है आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग, राइट, जिसमें स्टीव स्मिथ, विराट कोहली और बेन स्टोक्स भी शीर्ष 3 में हैं, यानी कि टॉप 3 में बल्लेबाज बैट्समैन में भी आपके बेन स्टोक्स में। आपकी टॉप लेवल के गेंदबाज हैं पैट कमिंस, नील वैगनर, जैसन होल्डर, वेस्ट इंडीज के हैं, 834 अंक के साथ यह भी टॉप 3 के बॉलर्स हैं। एंड टॉप 3 ऑलराउंडर है बेन स्टोक्स, जेसन होल्डर एंड रविंद्र जडेजा, जिनके 397 अंक हैं, और बेन स्टोक्स के 497 अंक है। ओके, क्लियर हुआ, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में क्वेश्चंस क्या बनेगा, जो काम की बात है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, यही क्वेश्चंस बनेगा कि आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में ऑलराउंडर के बेसिस में सर्वश्रेष्ठ कौन है, तो आपकी बेन स्टोक्स, एंड सेकंड पे जेसन होल्डर, थर्ड पे रविंद्र जडेजा। ओके, इस चीज को आप नोट कीजिएगा। आईसीसी का हेडक्वार्टर यूएई दुबई में है, याद रखिएगा, यूएई के दुबई में है, याद रखिएगा। और इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, इमरान ख्वाजा इसके चेयरपर्सन बने हैं, इमरान ख्वाजा, राइट, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। अभी रिसेंट में शशांक मनोहर है, इनका इस्तीफा हुआ था, राइट, उनकी जगह इमरान ख्वाजा को आईसीसी ने चेयरमैनशिप बनाया है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। तीनों चीज मैंने यहाँ पर डिस्कशंस कर दी है। ओके, देखिए क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट थी जो मैंने यहाँ पर डिस्कशंस की है। फर्स्ट ऑफ ऑल सीट्स, फर्स्ट पोजीशंस पे ऑलराउंडर बेन स्टोक्स हैं, राइट, एंड सेकंड मैंने डिस्कशंस की थी आपकी सेकंड पोजीशंस पे है जेसन होल्डर, थर्ड पोजीशंस पे आपकी रविंद्र जडेजा। एंड आईसीसी का हेडक्वार्टर यूएई दुबई में है, एंड इसकी चेयरमैन हैं आपकी इमरान ख्वाजा, इससे पहले थे शशांक मनोहर, उनका इस्तीफा होने के बाद इमरान ख्वाजा को आईसीसी का चेयरपर्सन बनाया है। कभी भी नाम दिखे इमरान ख्वाजा तो वह आईसीसी के चेयरमैन है, इंटरिम आईसीसी के। ओके, क्लियर, तो ये तो थी आपकी इम्पोर्टेंट न्यूज जो मैंने आपके साथ डिस्कशंस की है। आई होप आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग्स में ही कहा था
न्यूज इतनी बड़ी है, न्यूज इतनी इम्पोर्टेंट है, आप खुद देखेंगे आपको खुद को एहसास होगा कि हाँ सर समझ में आ रहा है। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। ओके, देखिए क्या कहता है क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन से प्लीज आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, तब तक पानी पी लेता हूँ। देखिए, which state government has included transgenders under the मधु बाबू पेंशन योजना, राइट। मधु बाबू पेंशन योजना के तहत किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों को शामिल किया है, राइट। तो वह कौन सा स्टेट है, तो उड़ीसा की स्टेट की गवर्नमेंट ने मधु बाबू पेंशन योजना शुरू की है, जिसमें जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं ना उनको 600 500 लगभग या 700, यह टोटल आपकी 600 500 700 ऐसी रकम पर मंथ के बेसिस पे दी जाएगी ट्रांसजेंडर्स को। ओके, राइट। उड़ीसा की गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर योजना को शुभारंभ किया है। ओके, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है उड़ीसा के लिए। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर से नवीन पटनायक, गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं। ओके, भुवनेश्वर यहाँ की कैपिटल से, याद रखिएगा। पेटा की तरफ से आपको नवीन पटनायक जो कि मुख्यमंत्री हैं उनको एनिमल्स अवार्ड्स दिया गया था, राइट, पेटा की तरफ से। उड़ीसा के भुवनेश्वर में माय डियर फ्रेंड्स आपकी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन हुआ था। इसमें टॉप पोजीशंस पे रहा था पंजाब, राइट। पंजाब टॉप पोजीशंस पे रहा था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में। क्लियर, उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। मो प्रतिमा मधु एप भी इस पर्टिकुलर स्टेट्स का ही है, मो प्रतिभा मो जीवन यह भी इस स्टेट्स के ही हैं। ओके, कालिया स्कीम्स, कुछ स्कीम्स में आपको बता देता हूँ। कालिया स्कीम्स, पेठा स्कीम्स, राइट, पेठा स्कीम्स यह भी आपकी आपकी उड़ीसा स्टेट्स की है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर होगा आपका ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। जिस स्टूडेंट्स ने कल का वीडियो देखा होगा उनके लिए यह क्वेश्चंस बहुत ही इजी होंगे। कल मैंने न्यूज डिस्कशंस की थी एंड उनसे रिलेटेड आज मैंने एमसीक्यूज हैं। ओके, ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी इन उड़ीसा टू रिसीव पेंशंस अंडर मधु बाबू पेंशन योजना। ओके, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा Who of the following won the Hungarians Grand Prix 2020? हंगरियंस ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है? माय डियर फ्रेंड्स, कल का वीडियो जरूर देखिएगा अगर नहीं देखा है। जब भी आप वीडियो देखिए तो उससे पहले का वीडियो जरूर देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि न्यूज सब की सब मेरी पर्टिकुलर जो मैं डिस्कशंस करता हूँ उन सभी का रिविजन ही रहता है। ओके, तो यह जीत रहे हैं लुइस हैमिल्टन, राइट। लुइस हैमिल्टन ने इस पर्टिकुलर हंगरियंस ग्रांड प्रिक्स 2020 जीता है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह यूके के हैं। ओके, रेसिंग ड्राइवर, ओके, रेसिंग ड्राइवर हैं यूके के। ओके, यूनाइटेड किंगडम्स में एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनेगा कि लुइस हैमिल्टन ने अभी हंगरियंस ग्रांड प्रिक्स जीता है, वह किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। ओके, लुइस हैमिल्टन, ओके, तो वह यूके के यूनाइटेड किंगडम्स के से बिलोंग करते हैं, रेसिंग ड्राइवर है, याद रखिएगा। इन्होंने 8वीं बार 8th टाइम्स इन्होंने हंगरियंस ग्रांड प्रिक्स से जीता है 2020 का, राइट। माइकल शूमाकर का भी यही रिकॉर्ड है 8वीं बार, तो इन्होंने इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स की बराबरी करी है। माइकल शूमाकर ने भी 8वीं बार ये हंगरियन ग्रांड प्रिक्स जीता है। ओके, तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। हंगरी की कैपिटल से आपकी बुडापेस्ट। नेक्स्ट देखिए, which of the following is the first state in India to use drones to inspect power lines? यानी कि ड्रोन से पावर लाइन्स की निगरानी के लिए, निरीक्षण के लिए कौन सा पहला भारत का राज्य बना है जो ड्रोन से निगरानी करेगा? तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है बॉम्बे,
उद्धव ठाकरे यहाँ के गवर्नर हैं, उद्धव ठाकरे यहाँ के चीफ मिनिस्टर्स हैं। ओके, एंड भगत कोश्यारी, राइट, भगत कोश्यारी यहाँ की आपकी गवर्नर होगी। क्लियर। पीएम केयर फंड, पीएम केयर्स फंड्स आपने नाम सुना होगा, कोरोना के लिए बनाया गया था। उसमें टॉप पोजीशंस पे महाराष्ट्र रहा था, टॉप पोजीशंस पे पीएम केयर फंड्स में पैसा आने वाला महाराष्ट्र पहला स्टेट है। ओके, याद रखिएगा। एंड शिव भोजनालय, राइट, शिव भोजनालय, शिव भोजनालय ये आपकी महाराष्ट्र स्टेट की है। एंड ज्योतिबा, ज्योतिबा ज्योतिबा फूले जो स्कीम्स थी गवर्नमेंट की वो किसानों के लिए, वह भी आपकी महाराष्ट्र स्टेट की है। यह भी आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेम द स्टेट विच लॉन्च नवीन रोजगार छतरी योजना। नवीन रोजगार छतरी योजना कौन से भारत के राज्य ने शुरू की है, राइट, शुभारंभ किया है, लॉन्च किया है? तो वह स्टेट है उत्तर प्रदेश। मैंने कल भी बताया था इस पर्टिकुलर न्यूज़ के बारे में। उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। एग्जाम्स में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से 2 से 3 क्वेश्चंस बना सकता है। फर्स्ट क्वेश्चंस आप देख रहे हैं कौन सा स्टेट ने इसका शुभारंभ किया है। सेकेंड स्टेट पूछ सकते हैं योजना क्या है जो अनुसूचित जातियों के लिए शुरू की गई थी उत्तर प्रदेश के द्वारा। तो नाम याद रखिएगा, नवीन छतरी रोजगार योजना, नवीन रोजगार छतरी योजना, राइट, याद रखिएगा। ओके, एंड थर्ड क्वेश्चन यह बन सकता है कि नवीन छतरी रोजगार योजना जो कि उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई है, राइट, वह किन कास्ट के लिए है, राइट, क्वेश्चंस पूछ सकता है वह किन के लिए है। तो यह शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जातियों के लिए है। इसमें जो स्टूडेंट्स से उनको रोजगार दिया जाएगा, उनको काम दिया जाएगा इस पर्टिकुलर योजना के माध्यम से। ओके, या फाइनेंशियल सपोर्ट्स भी यहाँ पर दिया जा सकता है। ओके, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर्स हैं योगी आदित्यनाथ, राइट। लखनऊ यहाँ की कैपिटल हो गई। एंड गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जिनको अभी एडिशनल शेयर्स मध्य प्रदेश का भी दिया गया है, राइट। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया था, याद रखिएगा। ओके, डिफेंस एक्सपो का, ओके, क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए, ये इसकी कटिंग्स है, देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, मैंने कटिंग्स भी यहाँ पर लगा दी है कि दुधवा नेशनल पार्क आपका उत्तर प्रदेश में ही है। क्वेश्चंस बार बार पूछता है कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है, तो आपकी यूपी में ही है। ओके, नेक्स्ट आपका है जोरम मेगा पार्क। ओके, देखिए, जोरम्स मेगा फूड पार्क वाज इनॉर्गेटेड बाय द मिनिस्टर्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग, वेयर इज द लोकेटेड। जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया था खाद्य प्रसंस्करण मंत्री द्वारा। यह कहाँ स्थित है, तो यह माय डियर फ्रेंड्स मिजोरम में स्थित है, राइट। मिजोरम में पहला आपकी जोरम मेगा फूड पार्क की शुरुआत की गई है। ओके, याद रखिएगा, मिजोरम इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कौन है आपके हैं, हरसिमरत कौर बादल, राइट, हरसिमरत कौर बादल जो कि अकाली दल की नेता है। ओके, civil rights movement pioneers John Lewis, who is in news recently, belong to which country? नागरिक अधिकार आंदोलन के प्रेरणाता जॉन लेविस जो हाल ही में खबरों में थे, वह किस देश के हैं? वह है माय डियर फ्रेंड्स आपकी यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि यूएस, अमेरिका के यह जॉन लेविस थे। इनका रिसेंट खबरों में इसलिए था क्योंकि इनका निधन हो गया है, राइट। तो यूनाइटेड स्टेट्स के ये थे, याद रखिएगा। मैंने क्वेश्चंस डिस्कशंस कर चुका हूँ, न्यूज़ में डिस्कशंस कर चुका हूँ। नेक्स्ट आपका है भारत का पहला सार्वजनिक ईवी चार्ज प्लाजा कहाँ स्थापित किया गया? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्ज प्लाजा, पूरी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्ज प्लाजा। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट पब्लिक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स चार्जिंग प्लाजा, वह कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये आपका स्थापित किया गया है न्यू दिल्ली में, राइट। न्यू दिल्ली में यह स्थापित किया गया है इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्ज। ओके, न्यू दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं हमारी रेस्पोंस अरविंद केजरीवाल।
अरविंद केजरीवाल, ओके, एंड देन यह और अनिल बेजल, राइट, अनिल बेजल यहाँ की उपराज्यपाल है, याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज है। फर्स्ट, भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल्स चार्जिंग प्लाजा आपकी न्यू दिल्ली में शुभारंभ किया गया है। अब आपसे क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर्टिकुलर चीज़ का उद्घाटन किसने किया था, यह आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा कि इसका उद्घाटन इस पर्टिकुलर व्यक्ति ने किया था। कौन से मिनिस्टर्स ने किया था, कौन से व्यक्ति ने किया था, प्लीज़ टेल मी कमेंट बॉक्स में आंसर सर्च कीजिएगा, तभी आपको अच्छे से रिवाइज होगा। ओके, नहीं चलता तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, सर हमको नहीं पता चला, मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट देखिए, आईसीसी यानी कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल मेंस यानी कि जो पुरुषों की मेन 2020 जो वर्ल्ड कप है उनको पोस्टपोन कर दिया है। कहाँ तक, कब, ये अब अभी होने वाले थे बट अब कब होंगे, ये क्वेश्चंस मैंने पूछा है। ईयर्स दे रखे हैं आपके सामने 2021, 2022, 23 एंड 24, राइट, प्लीज टेल मी आंसर्स। तो यह मैंने कल भी बताया था, इसकी न्यूज़ भी मैंने आपको बताई थी, कटिंग्स भी मैंने आपको दिखाई थी। 2023 को इसको 2023 यानी कि 2023 में अब इसका आयोजन होगा, पहले होने वाला था 2020 में, राइट। अभी रिसेंट में नवंबर में इसका आयोजित होने वाला था, नवंबर या दिसंबर में, ओके, बट अब इसको 20 यानी कि 2023 में इसका आयोजन होगा, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। आईसीसी में अभी आपको बता के आऊँ, फिर रिवाइज कर देता हूँ ताकि जो न्यू स्टूडेंट्स लास्ट में जुड़ते हैं। आईसीसी का हेडक्वार्टर है आपकी यूएई दुबई में, राइट, यूएई दुबई में, याद रखिएगा। ओके, अभी रिसेंट चेयरपर्सन बने हैं इमरान ख्वाजा, ओके, इमरान ख्वाजा, पहले थे आपकी शशांक मनोहर, याद रखिएगा। अभी ये हैं, अभी ये नहीं है, शशांक मनोहर पहले थे, इनकी जगह इमरान ख्वाजा को आईसीसी का चेयरपर्सन बनाया। सेट्स ऑलराउंडर के बेसिस पे बात करें टेस्ट क्रिकेट में तो बेन स्टोक्स सबसे ज़्यादा तरह से पहले स्थान पर है ऑलराउंडर की भूमिका में। टॉप 10, टॉप 3 में टॉप क्रिकेटर यानी कि टॉप बैट्समैन हैं टेस्ट क्रिकेट में स्टीव स्मिथ, जो कि आपकी ऑस्ट्रेलिया के हैं। स्टीव स्मिथ वह टॉप पोजीशंस पे हैं बैट्समैन के बेसिस पे, याद रखिएगा। ओके, पैट कमिंस है, पैट कमिंस है, वह आपकी ऑस्ट्रेलिया के बॉलर हैं, वह टॉप पोजीशंस में टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा हूँ आईसीसी की रैंकिंग के बेसिस पे। ओके, तो याद रखिएगा 2023 में यह आयोजित होगा, पहले होने वाला था 2020 में। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट है, विच कंट्री लाइकली टू होल्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 समिट इन द ईयर ऑफ 2021। क्लियर, प्लीज आंसर दीजिएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का, तब तक मैं पानी पीता हूँ। देखिए, विच कंट्री लाइकली टू होल्ड प्रेसिडेंसी यानी कि अध्यक्षता कौन करेगा अभी 2020 का जो G20 समिट होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको तो आप सुपर इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम्स में यह क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो 2021 की G20 समिट की अध्यक्षता करेगा माय डियर एस्पिरेंट्स इटली, राइट, इटली इसकी अध्यक्षता करेगा। और कौन सा एडिशन होगा इटली जो अध्यक्षता करेगा, 16th एडिशन 2021 की अध्यक्षता करेगा इटली। ओके, एंड अर्जेंटीना, माय डियर एस्पिरेंट्स, अर्जेंटीना ने 13th एडिशंस की अध्यक्षता की थी, राइट, अर्जेंटीना ने, एंड 13th, ओके, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस बना सकता है। ओके, 13th आपकी अर्जेंटीना में, 14th आपकी होगी माय डियर एस्पिरेंट्स, सब चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि एक क्वेश्चंस में सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाए। जापान ने, ओके, जापान की ओसाका में ये आयोजित की गई थी। 15th आपकी होगी, 15th आपकी थी सऊदी अरब में, राइट, सऊदी अरब में, ओके, रियाद में। एंड 16th आप इटली के रोम में यह आयोजित होगी। एंड 17th माय डियर एस्पिरेंट्स, 17th अपना प्यारा भारत होल्ड करेगा, अपना प्यारा भारत अध्यक्षता करेगा इस पर्टिकुलर समिट्स की, ओके, G20 समिट्स की। क्लियर, जो कि आपके आयोजन होगा 2023
2 में 2022 की अध्यक्षता। क्लियर। इम्पोर्टेंट आपको जो क्वेश्चंस बन सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम्स में वह भी पूछेगा, जो बैक साइड हो चुके हैं वह भी क्वेश्चंस बना सकता है कि 13वां समिट कहाँ आयोजित हुआ था, अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स की कैपिटल से अर्जेंटीना की वहाँ पर। 14वां कहाँ होता है, जापान की ओसाका में। 15वां कहाँ हो या ईयर बेस पर क्वेश्चंस भी बना सकता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, वेयर विल द थर्ड द लॉन्ग्स एयरफोर्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बिगिन इन जुलाई 20। जो अभी 3 दिवसीय जो कि लॉन्ग एयरफोर्स कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हुई है वह कहाँ शुरू हुई, तो वह आपकी शुरू हुई दिल्ली में। न्यू दिल्ली में इसका शुभारंभ किया जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट आपका आज का क्वेश्चंस होमवर्क क्वेश्चंस हैं। हु ऑथर द बुक टाइटल्स सूरज कदे मरता नहीं एंड किसन नेवर डाइज, हु इज द राइटर ऑफ पर्टिकुलर बुक। आर.सी. भार्गव, अमीश त्रिपाठी, अपूर्वा पुरोहित, बलदेव सिंह शतुकाना। ओके, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। ओके, तो एंड अप करते हैं सेशंस को। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना माय डियर एस्पिरेंट्स, क्योंकि मेरी मेहनत आपकी एक लाइक से शेयर से मेरे को और मोटिवेशन मिलता है अच्छे क्वेश्चंस लाने के लिए। तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, डू शेयर द वीडियो, एंड अभी तक आपने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस टाइप की वीडियो रेगुलर अपलोड हो तुरंत आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स। तो एंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वाचिंग एंड शेयरिंग्स। आई होप you are enjoy the sessions. If I enjoy the sessions, तो please hit the like button, share the video and subscribe my channels. Please do subscribe the channels. Okay? कोई आपका वीडियो आपने पूरा देखा, अगर कोई डाउट्स लगा आपको, आप कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा, मैं उसको ज़रूर अप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ओके, तो एंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, मिलते हैं कैसी ऐसे ही वीडियो के साथ, ऐसे ही न्यूज़ के साथ और ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। बी हेल्दी, बी पॉजिटिव।